ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गुरुराग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का और शनि का जो षडाष्टक योग बनने जा रहा है उसका प्रभाव क्या होगा। इस वक्त चल ही रहा है ये योग और ये योग चलना है करीब करीब 28 जुलाई तक। मंगल जहाँ बैठे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से सप्तम भाव में, उससे 8वें भाव में शनि विराजमान है, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि विराजमान है। 7.5 का अंतिम दौर आपके ऊपर चल रहा है। ऐसे में षडाष्टक योग शनि का और मंगल का बनना कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। ये योग जो है विशेषतः द्वंद्वात्मक योग माना जाता है। ये कहीं ना कहीं क्लैश वाला योग माना जाता है। और इस वक्त मंगल महाराज जिस प्रकार की आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं खुटर पुटर करते ही रहेंगे। छोटी छोटी बातों में रेवोल्यूशन लाने की स्थिति मनोमस्तिष्क में होगी। ये सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, देश के अंदर काम ठीक नहीं चल रहा है, कंपनी के अंदर काम ठीक नहीं चल रहा है, इन सबको परिवर्तन करने की स्थिति कर देनी चाहिए, कोई ठीक नहीं करेगा। ये मन में विचार क्या होता है, आंदोलनकारी जो विचार होते हैं ना, ये ज़्यादा रोग प्रोध होने के योग दिखाई देते। केतु के साथ बैठा हुआ मंगल आंदोलन की तरफ आपको प्रवृत्त करता दिखाई दे रहा है, सफाई की तरफ आपको प्रवृत्त करता दिखाई देगा। छोटे छोटे झगड़ों में आप संलिप्त अपने आप को करने का प्रयास कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आप प्रयास कर सकते हैं। आप जबरदस्ती जाकर जो क्या होता है ना, बैल से भिड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति आपकी राशि में इस वक्त बनी हुई है। तो थोड़ा सा बैकफुट पे आगे खेलो, फ्रंट फुट पे आगे खेलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। चाणक्य नीति का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, चाणक्य नीति से कार्य करने की ज़रूरत है। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ आप चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ झगड़ा हो रहा है आप खुद ही वहाँ खिंचते चले जाएंगे। तो थोड़ा बैकफुट पे रहकर काम करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। ध्यान रखिएगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तभी आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या होता है, हमको बाद में चीज़ समझ में आती है। कई बार क्या होता है, हम किसी द्वंद्वात्मक स्थिति में अपने आप को फंसा देते हैं और बाद में मन में विचार है कि मैं गया ही क्यों वहाँ पर। समय खींच के ले जाता है, आपके बस की नहीं है, समय खींच के ले जाता है। समय जहाँ बड़ा बलवान है भाई, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है और समय ही खेल खिलाता है। ज्योतिष आपको समय के बारे में अवगत कराता है। ज्योतिष विज्ञान जो है वही समय को आपको अवगत करा के समक्ष ला देता है कि भाई ऐसा ऐसा योग बन सकता है आपके लिए, इससे बचने का आपको रास्ता अपना लेना चाहिए। तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस गली में झगड़ा हो रहा हो, जिस गली में जिस कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति हो रही है, वहाँ से थोड़ा सा बैकफुट पर अपने आप को हटाने का प्रयास करें, तब बचने का रास्ता बना सकते हैं। तो क्योंकि झगड़ों में कुछ मिलता नहीं है, द्वंद्व में कुछ मिलने वाला है नहीं। आप कौन से राजा महाराजाओं की स्थिति में हो कि भाई आज हम राज्य को विस्तार करने की तरफ जा रहे हैं और झगड़ा करके कल गर्दन काट के सामने वाले की फिर विस्तार की तरफ जाएंगे। वो तो कुछ होगा नहीं, अब वो जमाना तो गया। तो यहाँ पर इस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि थोड़ा बैकफुट पर आकर काम करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। द्वंद्व से बचने के लिए आपको एक सबसे अच्छा उपाय हम बताएं। दाल मिल जाएगी घर में, एक लाल दाल होती है छिलके वाली, जिसको मसूर की दाल बोला जाता है। कोशिश ये करें उसको दान करने का प्रयास करें, ये सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए रहेगा। थोड़ा गुड़ गाय को खिला दीजिए, गुड़ इत्यादि जो चीज़ें हैं वो गाय को खिला देना। गुड़ चना ये जो है ये विशेष तौर पर मंगलवार के मंगलवार, शनिवार के शनिवार अवश्य गाय को खिलाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, मंगल का नेगेटिव प्रभाव कम होगा, शनि का नेगेटिव प्रभाव कम होगा। और शनि महाराज इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं 7.5 के अंतिम भाग में, वो आपको बहुत कुछ देके जाने की स्थिति में है। लेकिन आप अपने समय को, हर चीज़ को समझ समय को पहचान कर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। इस वक्त बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये पूरा इस समय तक जब तक ये योग बना रहेगा तब तक बृहस्पति भी अस्त रहेंगे और बृहस्पति हर मामले में आपकी रक्षा करने का योग बनाएंगे। लेकिन सूर्य के बिल्कुल सन्निकट होने के कारण से, बृहस्पति की अस्त स्थिति होने के कारण से सही समझ सही समय पर आपको प्राप्त होने का योग थोड़ा सा डिले में बन सकता है। तो कोशिश ये करें इस समय में बेकार के झगड़ों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 उपाय हमने आपको बताए। एक तो विशेष तौर पर कहा कि आपको मसूर की दाल का थोड़ा बहुत जितनी सामर्थ्य हो, इच्छा हो तो अपने वजन के बाबत दान कर दीजिए।
कर सकते हैं तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन यदि एक मुट्ठी भी यदि इच्छा से करेंगे तो बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी ज़रूरत इच्छा की है, भार नहीं मानना है आपको। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई दान करने की ज़रूरत है, अब वो दिन भर यही सोच रहा है कि अरे इसमें तो कितने खर्च हो जाएंगे, इतने खर्च हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। उस दान का फायदा क्या? दान दिल में, मन में प्रसन्नता से करने का प्रयास करें, भार सोच के ना करें। अगर आप यही सोचते रहे तो भाव ये रख लिया ना परमात्मा से, तो भाव ये करके हम करते हैं दान कि ये समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए, मन में प्रसन्नता को होते हो। और उस दान को करने के साथ यदि आपका मन वहीं फंसा हुआ है, धन में फंसा हुआ मन, और वो और कुंठा दे रहा है, तो फिर दान का फायदा क्या? मन को कुंठित कर रहा है ना कि हमने सामने दान करना है, अरे भाई ये तो बहुत महंगा है, अरे भाई ये तो महंगा है, फिर वो किसी काम का नहीं। जिससे आपकी मन की तृप्ति, संतुष्टि प्राप्त हो, जो आपको वही आपका चीज लाभ दे सकती है। अगर आपकी संतुष्टि धन खर्च में नहीं है, मंत्र जप कर लो। मंत्र जप करने में क्या दिक्कत है? हनुमान चालीसा का पाठ डेली करो ना, बहुत बढ़िया चीज है। और देवता चित्तन हरि हनुमत से ही सर्व सुख करे, तो वो भी रास्ते शास्त्र में बताए गए हैं। तो जैसा जिसकी अवस्था हो वैसा करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ खासतौर पर बहनों के साथ संबंध अच्छे करने का प्रयास करें। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति जातक की, जिसकी हम कुंभ राशि की बात कर रहे हैं इस वक्त, यदि बहनों से, अपने परिवार के लोगों के साथ, किसी ना किसी कुटुंब वाले व्यक्ति के साथ अगर आपस में क्लैश होगा तो ये ग्रह ज़्यादा खराब हो जाएगा। इस वक्त क्या हो रहा है? सप्तम भाव में मंगल विराजमान है केतु के साथ, और द्वितीय भाव जो परिवार का भाव है वहाँ शनि महाराज विद्यमान है। और शनि वहाँ से बुध बैठकर, मंगल बैठकर पूरी दृष्टि से शनि को देख रहा है, परिवार वाले कुटुंब भाव को देख रहा है। और शनि वहाँ बैठकर परिवार को थोड़ा सा मन विच्छेद करने का प्रयास कर सकते हैं। इसको सुधारने का आपको प्रयास करना चाहिए। 2 मीठे बोल, फ़ोन कर लो, कैसे हाल है, क्या है, सब ठीक है, कोई गलत बात हुई हो मेरी तरफ से माफ़ कर देना, यही बात करना तो है। इतने से ही संतुष्टि हो जाती है। तो यही परिवार को जोड़ के रास्ते करने का तरीका होता है। यदि इसको आप ठीक से कर लेंगे तो बहुत बढ़िया आपकी स्थिति को उत्पन्न करने का रास्ता बनाने का योग बन सकता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हमने आपको बताने का प्रयास किया, मन को दृढ़ करने का प्रयास करें। चंद्रमा रोज बदलता है, अब चंद्रमा की स्थिति के अनुसार से हम आपको बहुत सारे अपने भविष्यफल में, राशिफल में आपको चीज़ों को अवगत कराने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन ऐसे में मन को साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का देवता बृहस्पति इन दिनों अस्त चल रहा है, तो ऐसे में अपने ग्रहों को पहचानते हुए इन चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। तो इनका प्रभाव बड़ा विचित्र है। इस वक्त एक काम और भी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि की 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है और शनि महाराज इस वक्त आपके उदर वाले स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है, सतनाजे का दान इस वक्त अवश्य करते रहें और बेकार के रिस्क लेने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा। देखिए, इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए, उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सबका अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन अंतरदशा, दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में है वो ठीक है ही नहीं। अब किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है,
तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव है उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पे कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएं, कितने दिन उपाय किए जाएं, कितनी संख्या में उपाय किए जाएं। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है। सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए हैं तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के दो पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतर्दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योगा योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया है मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने अहन बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें गुरु जी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूँ, ये भाव कर कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जप कर रहे होते हैं, हम बार बार उठा के माला देखते हैं, एक हुआ, कितनी होगी, अभी कितनी जपी रह गई अभी, तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं, एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4, 1 तो इसकी वजह राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्या बल क्यों लेके चल रहे हो। तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। हमारा अनुभव ऐसा है, हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए, इन शर्मा पे बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं, कैसे उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को अपरक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों के, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर्स जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं उनके प्रश्न, 1 आध 2 जो प्रश्न होते हैं उनका अवश्य
हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सब का लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन को, कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है, आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।